चलिए तो अपन लोग अब कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे। कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन बोले तो अपने को इक्वेशन दी रहेगी, बोलेगा कि आप इसको कंसिस्टेंट बताइए, सॉल्व करिए, चेक करिए कि ये कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन की नहीं, और फिर उसकी क्या करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कंसिस्टेंट इक्वेशन कब होगी। मैंने आपको बताया इक्वेशन कंसिस्टेंट तभी होगी जब रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, जब रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक ऑफ ए बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। तब कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे आप बताइए? तब सॉल्यूशन जो मेरे निकलेंगे मेन ही सॉल्यूशन निकलेंगे, और जो इक्वेशन रहेंगी वो कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। और फिर मैंने आपको बताया अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की या रैंक ए की 3 आई, अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक ऑफ ए कितना आया, 3 आया, तो इक्वेशन कैसी रहेंगी हमारी, कंसिस्टेंट रहेंगी, और जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और फिर मैंने बताया अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है तो क्या होगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगी। तो जिन्होंने मेरा पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगी। चलिए तो अपने को यहां क्या बोल रहा है, अपने को कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, इस इक्वेशन को, ये जो अपने को 4 इक्वेशन दी है ना, इन इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये ax और ये जो b है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये a जो है ना, ये पता है किसकी मैट्रिक्स है, जो x y z के ये कोफिशिएंट है ना, उसकी ये क्या है, a मैट्रिक्स है। x क्या है, x यहाँ पास जो अननोन है, जैसे अननोन क्या क्या है, एक्स वाई जेड अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू है। तो x मैट्रिक्स जो यहाँ पास एक्स वाई जेड की है, और b वाली मैट्रिक्स पता है क्या है, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, वो कौन सी मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमको इन इक्वेशनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है किसका, a स्लैश बी का, मतलब a और b का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर जब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लूंगा तो रैंक निकालूंगा, क्या करूंगा, रैंक निकालूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा रैंक ये जो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की है और रैंक ऑफ जो मेरी ए की है, अगर क्या है, बराबर है, अगर बराबर है और इक्वल टू क्या है, 2 है, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे बताइए? अगर 2 है तो अपने सॉल्यूशन निकलेंगे इनफिनाइट। और अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए अपना 3 निकला तो कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। और आप सभी को पता है रैंक क्या होती है, रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। चलिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, चेक करता हूं कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, सबसे पहले उसकी मैट्रिक्स बनाता हूं। क्या क्या है बताइए, एक्स के एलिमेंट बताइए, यहां पास क्या है, 1 1 3 2, तो 1 1 3 2। फिर वाई के देखिए क्या है, 1 -1 1 -2, 1 -1 1 -2। फिर जेड के क्या क्या है बताइए, जेड का है 1 2 1 3, 1 2 1 3। ठीक, अब मैं ये जो मैट्रिक्स है, जो मेरे को अननोन नहीं पता है, जो अननोन मतलब एक्स वाई जेड जो है ये अननोन है, इनकी मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी आगे। तो जो अननोन मैट्रिक्स है, सबसे पहले अब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं, अननोन वाले की। क्या है, एक्स वाई जेड, बीच में लगाऊंगा इक्वल टू वाली मैट्रिक्स बनाऊंगा, इक्वल टू साइड वाले एलिमेंट आएंगे इसमें, 6 5 8 7। ये क्या है, ये है ए, ये क्या है, ये है एक्स, ये क्या है, ये है बी, ये क्या है, बी। तो यहां पास अपने को लिखना पड़ेगा, इट इज ऑफ फॉर्म, किसके फॉर्म में बताइए, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में है। तो पहला स्टेप अपन लोग ने क्या सीखा, पहला स्टेप अपन लोग ने ये सीखा कि जो इक्वेशन दी होगी उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बनाऊंगा। मैट्रिक्स फॉर्म बोले तो ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ए मैट्रिक्स क्या रहेगी अपनी, जो एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है, जो एक्स मैट्रिक्स क्या रहेगी अपनी, जो एक्स वाई जेड है, जो अपने क्या है, अननोन है। और बी मैट्रिक्स क्या रहेगी, जो अपना राइट हैंड साइड वाला है, वो क्या रहेगा अपना बी मैट्रिक्स।
पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पास में लिखूंगा, यहां पास में लिखूंगा, यहां पास में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वेयर, वेयर क्या, वेयर ए मैट्रिक्स अपनी क्या है, ए मैट्रिक्स अपनी ये रही, क्या है, ये रही, क्या क्या है, 1 1 1 1 माइनस 1 2 3 1 1 2 माइनस 2 3। ठीक, ये क्या है, मेरी ए मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स मेरी क्या है, एक्स मैट्रिक्स है मेरी एक्स वाई जेड, जो अननोन है, एक्स वाई जेड। और मेरा जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, मेरे बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है मेरा 6 5 8 7। ठीक, पहला स्टेप मेरा यहां पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताइए क्या क्या होती है, आप लोग बताइए, मैंने आपको बताया है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है ए स्लैश बी, मतलब मैं ए और बी को कंबाइन करके लिख दूं, वो क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पास मैं लिख देता हूं ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैं क्या करूंगा, ए और बी को कंबाइन करके लिख दूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे लिखना है आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक, चलिए, ए मैट्रिक्स क्या है, ये रही, तो यहां पास मैं लिखता हूं 1 1 1 1 माइनस 1 2, फिर 3 1 1 और क्या है 2 माइनस 2 3। ठीक, बीच में क्या लगा है, स्लैश, तो यहां पास ऐसे मैं डॉट डॉट करके स्लैश लगा दूंगा। फिर बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये रही 6 5 8 7, 6 5 8 7, ये क्या बन गई, मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रैंक से ही पता चलता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। इक्वेशन कंसिस्टेंट ही नहीं कही, किससे पता चलता है अपने को, रैंक से पता चलता है। चल, तो इसकी रैंक निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, ये मुझे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स अब दिख रही है बताइए, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो मैं जब आपको रैंक निकालना सिखा रहा था, तो मैं आपको बताया था, अगर 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, अगर 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे। 4 इंटू 4 की अगर मैट्रिक्स है, हम लोग क्या करेंगे, मैं कहूं अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं जीरो बनाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, जीरो बनाऊंगा। तो जीरो बनाने के लिए अगर 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, ये वाले एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जीरो करना पड़ेगा। अगर मैं इन एलिमेंट को किसी तरह जीरो कर लेता हूं, तो बहुत आसान तरीके से रैंक बता सकता हूं। तो यहां पास ये मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, मैं किसी तरह ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट अगर जीरो कर दूं, क्या लगा के, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा के अगर मैं कर दूं, तो बहुत आसान तरीके से रैंक निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसकी मेरे को रैंक निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये वाला एलिमेंट जीरो चाहिए, तो देख रहा हूं ये क्या है, रो 2, रो 2 में अगर रो 1 माइनस करूं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं रो 2 में क्या माइनस कर दूं, रो 1 माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब मेरे को ये वाला टर्म भी जीरो चाहिए, सबसे पहले मैं ये तीनों को जीरो करूंगा, ये वाला टर्म भी मेरे को क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो R3 में भी मेरे को जीरो चाहिए। तो अगर मैं R3 में अगर मैं 3R1 माइनस कर दूं, तो R3 में कितना है, 3 है, माइनस क्या करना है, 3R1, 3 इंटू R1 कितना है, 1, तो 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा। तो R3 में अगर मैं 3R1 माइनस कर दूं, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये वाला टर्म भी क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ठीक, तो मेरे को रो 4 में भी क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो कैसे निकलेगा बताइए आप, अगर मैं रो 4 में 2 रो 1 माइनस कर दूं, तो रो 4 कितना है, 2, माइनस क्या कर दूं, 2 रो 1, तो 2 इंटू 1 कर दूंगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो रो 4 में मैं क्या माइनस कर दूं बताइए, 2 रो 1 माइनस कर दूं, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं चलिए इसको आगे सॉल्व करता हूं, रो 1 एज इट इज हो जाएगी, क्योंकि रो 1 में अपने को कोई चेंज नहीं करना है, अपने को रो 2 रो 3 रो 4 में चेंज करना है। तो रो 1 एज इट इज लिख देता हूं, 1 1 1 6। रो 2 में मेरे को चेंज करना है, रो 2 में क्या चेंज करना है, रो 2 माइनस रो 1 करना है, तो मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर रो 2 में जाना है, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ।
अब मेरे को रो 3 में चेंज करना है। रो 3 में क्या चेंज करना है? रो 3 माइनस 3r1 करना है। रो 3 देखता हूं कितना है 3, माइनस क्या करना है 3r1, 3 इंटू r1 कितना है 1, 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, ये वाला एलिमेंट क्या हो गया 0। अब मैं क्या उठाऊंगा दूसरा एलिमेंट रो 3 का, कितना है 1 है। 1 में मेरे को माइनस क्या करना है 3r1 माइनस करना है, तो 3 इंटू r1 कितना है 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, तो ये वाला टर्म कितना आ गया -2 आ गया। अब मेरे को ये वाला टर्म 1 r3 कितना है, r3 है 1 माइनस 3 इंटू r1, r1 कितना है 1, r1 कितना है 1, तो 1 माइनस 3 ये भी कितना आ गया -2 आ गया, तो ये वाला टर्म भी अपना कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब यहां पास 8 में क्या माइनस करना है 3 रो 1, 3 इंटू r1 कितना है 6 है, 6 है कितना है 6 है, 8 माइनस 6 1 जा 6, 6 2 8 6 3 जा 18, 8 माइनस 18 कितना हो जाएगा -10, तो यहां पास क्या आ गया -10 आ गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा आपको, बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा। ये क्या निकालने हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, क्या निकाल रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए अब मेरे को रो 4 में चेंज करना है। रो 4 में क्या चेंज करना है, रो 4 माइनस 2r1 करना है। रो 4 कितना है 2 है, माइनस 2 इंटू r1, 2 r1 कितना है 1 है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या देखूंगा ये वाला टर्म -2 में क्या माइनस करना है 2r1 करना है, 2 इंटू r1 और r1 कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपन लोग ये वाला टर्म देखते हैं, ये वाला टर्म r4 कितना है 3 है, माइनस क्या करना है अपने को 2r1, इसका मतलब क्या 2 1 जा 2, 2 इंटू r1 2 1 जा 2, तो 3 में 2 माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए रो 4 7 में क्या माइनस करना है 2 रो 1, 7 माइनस 2 इंटू रो 1, 2 इंटू 6, रो 1 कितना है 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 7 माइनस 12 कितना आ जाएगा बताइए, 7 माइनस 12 आ जाएगा अपना -5। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा ये दोनों टर्म को क्या करूंगा 0 करूंगा। अब मैं क्या करूंगा ये दोनों टर्म को क्या करूंगा 0 करूंगा। मुझे पता है मुझे इस यहां पास क्या बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, लोअर एलिमेंट को क्या करते जाना है 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा ये तीनों टर्म देखिए साइड के 0 हो गए, अब मैं ये दोनों को 0 करूंगा। देखिए कैसे करता हूं। ठीक, मेरे को दिख रहा है क्या, मेरे को दिख रहा है क्या, अगर मैं R2 में मुझे ये दोनों एलिमेंट चेंज करना है, मेरे को ये एलिमेंट चेंज करना है, कौन कौन से एलिमेंट ये दोनों करना है, तो ये क्या है रो 3 है, ये क्या है रो 2 है, ये क्या है रो 1 है, ये क्या है रो 4 है। तो रो 3 में अगर मैं माइनस कर दूं रो 2, अगर आप ध्यान से देखें रो 3 में अगर मैं रो 2 माइनस कर दूं, रो 3 में कितना है -2, माइनस क्या कर दूं -2 रो 2 माइनस कर दूं, -2 -2 अगर कर दूं तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह मेरे को रो 4 में भी क्या चाहिए यहां पास 0 चाहिए, तो अगर मैं रो 4 में माइनस क्या कर दूं 2 रो 2 माइनस कर दूं, अगर मैं रो 4 में 2 रो 2 माइनस कर दूं, रो 4 कितना है -4, फिर लगेगा -2 इंटू रो 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस +4, 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह मेरा क्या निकल आएगा, इसका आगे का सॉल्यूशन निकल आएगा और ये वाला दोनों टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं करना, कोई बड़ी बात तो है नहीं है करना, चलिए तो कर लेते हैं। चलिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B इक्वल टू मुझे कहां चेंज चाहिए बताइए, मुझे रो 3 और रो 4 में चेंज चाहिए, यहां और यहां चेंज चाहिए। इसका मतलब रो 1 और रो 2 में क्या कर दूं एज इट इज लिख दूं, क्योंकि रो 1 और रो 2 में मेरे को चेंज नहीं करना है। तो रो 1 क्या मेरी 1 1 1 6 0 -2 1 -1, रो 3 में अब मेरे को चेंज करना है, तो ये 0 0 जहां पास था ये 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 तो अब हम लोग ला चुके हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 0 का कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए तो R3 क्या है -2, R3 क्या है मेरा -2,
R3 कितना है -2, बीच में लगा क्या है माइनस, फिर R2 भी कितना है -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 से +2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या यहाँ पास भी सेम वही होगा, तो -2 में R3 - R2 करना है तो -2 में -1 करना है तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है मेरे को, -10 में क्या माइनस करना है, रो 2 -1 माइनस करना है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -10 + 1 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, ये वाला टर्म 0 है तो इसको मैं 0 लिख देता हूं। ठीक, फिर क्या है यहाँ पास -4, रो 4 वाला ऑपरेशन ये रहा, रो 4 में 2R2 माइनस करना है तो रो 4 कितना है -4 है। फिर क्या लगा है माइनस, और 2 इंटू क्या करना है रो 2 कितना है ये रहा -2 है, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बताइए -4, 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा तो +4 और -4 कैंसिल तो ये वाला भी टर्म कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, चलिए अब ये वाला टर्म सॉल्व करता हूं तो रो 4 कितना है 1 है, यहाँ पास 1 है, 1 में क्या माइनस करना है 2R2 माइनस करना है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 1 में मेरे को क्या माइनस करना है 2 माइनस करना है और 1 - 2 कितना होता है 1 - 2 होता है मेरा -1 तो यहां पास क्या आ जाएगा -1। ये वाला टर्म उठाता हूं, क्या है -5 है, रो 4 क्या है -5, मेरे को माइनस क्या करना है 2R2 मतलब 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो -5 + 2 कितना आ जाएगा बताइए, -5 + 2 कितना आ जाएगा -5 + 2 आ जाएगा मेरा -2, -5 और +2 आ जाएगा मेरा -3, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब मैं आगे देखता हूं, अब मेरे को बताइए कौन सा टर्म मेरे को 0 करना है। अब मुझे सिर्फ ये वाला टर्म 0 करना है। 4 × 4 की मैट्रिक्स थी तो मैंने बताया था आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रैंक वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें समझाया था। ठीक, तो चलिए तो अब ये वाला एलिमेंट मेरे को 0 करना है। कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 0 करना है। कर लेते हैं 0, बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर मेरे को सिर्फ रो 4 में चेंजेस लाने हैं, अगर मैं रो 4 में, अगर आप ध्यान से देखें अगर मैं रो 4 में माइनस कर दूं, रो 4 में अगर मैं माइनस कर दूं 3 रो 4 माइनस कर दूं रो 3 तो मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा कितना 0। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं 3 रो 4 में गया और रो 4 में मैं क्या माइनस करूंगा बताइए, 3 रो 4 में मैं माइनस कर दूं अगर रो 3, अगर मैं 3 रो 4 में रो 3 माइनस कर दूं तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा 0। अगर आप ध्यान से देखें क्या मैं क्या बोल रहा हूं, 3 इंटू रो 4 कितना है, रो 4 है -1, ये रहा -1, फिर बीच में लगा है माइनस रो 3 कितना है -3 है, -3 हो गया तो 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस +3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला डिजिट मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आ जाएगा तो मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा और मैं बहुत आसानी तरीके से रैंक निकाल सकता हूं। ठीक, तो मेरा ऑपरेशन इस बार क्या लगा, रो 4 में मैं गया, रो 4 में 3 रो 4 माइनस रो 3 कर दिया तो मेरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मुझे चेंज किस में लाना है, रो 4 में, तो रो 1 रो 2 रो 3 एज इट इज आएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रो 1 रो 2 रो 3 एज इट इज, क्या क्या है 1 1 1 6 0 -2 1, ये हो जाएगा -1, फिर क्या है 0 0 0 0 -3 और ये क्या है -9 है। मुझे रो 4 में चेंज लाने हैं, ये 0 जो मेरे आ गए हैं इनको मैं एज इट इज लिख देता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, क्या करना है 3 रो 4 करना है, 3 इंटू रो 4 कितना है, रो 4 है मेरा -1, 3 इंटू -1 और फिर माइनस क्या कर देना है रो 3 कितना है मेरा -3 है, 3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस +3, ये 3 से -3 कैंसल, कितना आ गया 0। तो ये देखिए ये वाला टर्म मेरा क्या आ गया 0 आ गया। फिर इस वाले टर्म पे देखते हैं कितना है ये, मेरे को क्या करना था 3 इंटू रो 4 में एलिमेंट कितना है -3 है और फिर क्या करना है, फिर मुझे माइनस करना है रो 3 कितना है मेरा -9 है,
ठीक। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9 और माइनस माइनस +9, ये भी क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ये भी क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक। ये भी क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो चलिए अब मैं मेरा जो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये बन गया है। मैं आपको बताया 4 इंटू 4 मैट्रिक्स है, ये वाले एलिमेंट मेरे को 0 चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए ये वाले एलिमेंट मेरे 0 हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा रैंक निकालूंगा। रैंक क्या होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें यहां पास ए मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स ये रही, क्योंकि अपन लोग ए स्लैश बी निकाल रहे थे ना, तो ए मैट्रिक्स अपनी ये रही, ए मैट्रिक्स अपनी ये रही। तो सब पहले मैं क्या करता हूं ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या क्या निकली मेरी 1 1 1, 0 -2 1, 0 0 -3 और 0 0 0 निकली। ये क्या निकली मेरी, ये मेरी निकली है ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है मेरी ए मैट्रिक्स, और ये क्या है मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी। तो अगर आप बताइए रैंक क्या निकली, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी निकली बताइए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बताइए कितनी निकली। रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो इन मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, ये रहा नॉन जीरो रो, क्योंकि यहां पास सारे एलिमेंट रो में जीरो नहीं है। अगर सारे एलिमेंट रो में जीरो नहीं होते हैं वो नॉन जीरो रो होती है। यहां पास भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है नॉन जीरो रो है। यहां पास भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है नॉन जीरो रो है। और ये कैसी है, ये जीरो रो है, क्योंकि सारे एलिमेंट यहां पास जीरो है, तो ये नॉन जीरो रो नहीं है, ये जीरो रो है। तो अपने को पता है रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को रैंक बोलते हैं। यहां पास नॉन जीरो रो बताइए कितनी है, 1 2 3 है। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बोलूं रैंक ऑफ ए स्लैश बी मेरी कितनी निकली, 3 निकली, ठीक है। अब मैं क्या देख लेता हूं, अपनी रैंक ऑफ ए देख लेता हूं, रैंक ऑफ ए देख लेता हूं। रैंक ऑफ ये क्या है ए मैट्रिक्स है, और ये क्या है बी मैट्रिक्स है। मैंने सॉल्व किया तो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये ए थी और ये बी था, क्योंकि ए स्लैश बी निकाल रहे हैं। तो अब मैं ए की रैंक देख लेता हूं। रैंक क्या होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहां पास देखता हूं नॉन जीरो कितनी है। यहां पास देखिए यहां पास सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है नॉन जीरो है। यहां पास भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी कैसी है नॉन जीरो है। यहां पास भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये कैसी है नॉन जीरो रो है, ठीक है। और ये देखिए ये कैसी है जीरो रो है, ये कैसी है जीरो रो है, क्योंकि यहां पास सारे एलिमेंट जीरो हैं इसलिए जीरो रो है। और ये तीनों में सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे, तो इसलिए नॉन जीरो रो है। तो रैंक क्या होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3, तो इसका मतलब अपना रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया। रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया। और मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है, देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो मैंने आपको बताया था अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर क्या आ जाए 3 आ जाए, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वेशन क्या रहेगी कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक। इक्वेशन कैसी रहेगी कंसिस्टेंट रहेगी। तो यहां पास मैं लिखूंगा सिंस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, therefore इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और रैंक 3 निकली है, इसलिए इक्वेशन हैव क्या रहेंगे, इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखिए, अब मैं उठाऊंगा अपनी कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां पास मैं लिखता हूं ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि मेरे को अब एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब मैं यहां पास ए की वैल्यू पुट करूंगा, ए की कौन सी वाली वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। तो ए की वैल्यू यहां पास पुट कर देता हूं, क्या आई थी देखिए 1 1 1 1 1 1। अब मैं क्या निकाल रहा हूं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहा हूं 1 1 1 0 -2 1 0 0 -3 और 0 0 0, ये क्या आई थी ए। और एक्स मैट्रिक्स क्या थी अपनी, मैंने आपको बताया था जो अननोन होते हैं वो एक्स मैट्रिक्स होते हैं। अननोन क्या क्या है, एक्स वाई जेड क्या है अननोन, इनकी वैल्यू मेरे को निकालनी है एक्स वाई जेड की, तो ये क्या है अननोन है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बी। बी क्या है बताइए, बी ये रहा, इस वाली जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना वहां से हम एलिमेंट निकालेंगे, जो अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वहां से ax इज इक्वल टू बी में अपन लोग पुट करेंगे। तो यहां से बी मैट्रिक्स बताइए कितनी है, बी मैट्रिक्स ये रही, स्लैश की जो इस साइड है ये बी मैट्रिक्स है, क्या है 6 -1 -9 0, 6
-1 -9 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के एलिमेंट यहां पास लिखेंगे आप, कहीं ax = b की जगह यही मत लिख दीजिएगा और xyz नहीं निकलेगा इस तरह में। तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के एलिमेंट लेना पड़ेगा। a की जगह जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मेरा a आया था वो x की जगह जो मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, xyz तो निकालना है, तो वो x की जगह, और b की जगह जो मेरा b मैट्रिक्स था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो लिखूंगा। रैंक निकालने के बाद, जो रैंक निकालने के बाद आएगा वो लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों मैट्रिक्स को इंटू करता हूं। तो इंटू करते तो सबसे आता होगा, पहले कॉलम को इनसे इंटू करूंगा, पहले रो को कॉलम से मैं इंटू करूंगा। तो 1 × x x प्लस 1 × y y प्लस 1 × z और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड रो को एक्स वाई जेड से करूं तो 0 × x 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -2 × y कितना हो जाएगा, -2y, और 1 × z कितना हो जाएगा, z, और इक्वल टू क्या है, -1। ठीक, चलिए अब मैं थर्ड रो को इससे इंटू करूंगा। 0 × x 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 × y 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -3 × z -3z इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है -9। और ये क्या है, फोर्थ रो। अब मैं एक्स वाई जेड से इंटू करूंगा तो फोर्थ रो पूरी 0 है, तो इससे मैं इंटू करूंगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 × x 0, 0 × y 0, 0 × z 0, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहां से देखिए मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, यहां से z की वैल्यू निकल आएगी। इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लूंगा, एक काम करता हूं, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं। z को यहीं रखे रहने, माइनस साइन से माइनस कैंसल, z को यहीं रखता हूं, 3 को नीचे भेजता हूं 9 के, 3 1 जा 3 जा 9, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोलता हूं, 3 बोलता हूं। अब मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू 3 आ गई, तो z की वैल्यू 3 मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। z की जगह जब मैं 3 पुट कर दूंगा तो मेरी y निकल आएगी। मैं क्या करूंगा, पुट z = 3 कहां पे, इन इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगा, z की जगह 3 पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या थी, बताइए, इक्वेशन 2 क्या थी, -2y प्लस z = -1 थी। तो -2y प्लस z की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, इक्वल टू -1। तो -2y = 3 को उस साइड भेजता हूं तो -3 हो जाएगा, और -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से y कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। y बताइए कितना आ गया, y आ गया अपना 2 आ गया। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। y कितना आ गया बताइए, 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, z आ गया, y आ गया। अब मैं कुछ नहीं, z और y की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरा x आ जाएगा। तो यहां पास मैं लिखूंगा पुट z = 3 एंड क्या, y = 2 कहां पे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, z की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 ये रही, क्या है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या है बताइए, 6 है। 6 है, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह में, x की तो मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह कुछ नहीं पुट करूंगा, प्लस y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, प्लस z की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, इक्वल टू 6। तो x 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, तो +5 = 6। तो x = 6 - 5, 6 में 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लीजिए, अपनी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई बताइए, x की वैल्यू आई मेरी 1, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई मेरी 2, और z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू आई 3। ये लीजिए, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को कंसिस्टेंट प्रूफ किया। पहला स्टेप था मेरे को, जो मेरे को इक्वेशन दी थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्लॉट करना, प्लॉट किया। फिर मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, फिर मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाली। कैसे निकाली मैंने आपको समझाया। 4 × 4 मैट्रिक्स के लिए आपको ये जो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर जो एलिमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। कौन कौन से एलिमेंट 0 करना पड़ेगा मैंने आपको समझाया। रैंक निकली, फिर मैंने देखा कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए क्या है, 3 है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ जाए तो मेनी सॉल्यूशन लगेगा। और इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तभी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट थी तभी सॉल्यूशन निकले। सॉल्यूशन बोलते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये मैंने निकाल ली। कैसे निकाली, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। तो
पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर पे।